ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के कुछ लास्ट वाले टॉपिक्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें हमें पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है और कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना है जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, इसमें आपको सन दिख रहा है और सन से आने वाली लाइट को दिखाया जा रहा है और उस लाइट को बाद में कुछ बादलों के साथ टकरा रही है। टकराने के बाद ये वाइट कलर के एरोस आपको दिखाए जा रहे हैं। इस अगर हम इसी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब सूरज से आने वाली लाइट बादलों के साथ टकराती है तो टकराने के बाद वो क्या कर रही है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। सन से लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में आती है, लेकिन ये टकराई किसी चीज के साथ तो तब जाके डिफरेंट डायरेक्शंस में ये चली गई। ये लाइट के डिफरेंट डायरेक्शन में जाने को ही हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। और ऐसा काम तब तक नहीं हो पाता जब तक उसके साथ कोई चीज रास्ते में उसके रुकावट ना हो, ऑब्स्टिकल ना हो। आपने सुना होगा स्पेस में जो है वो डार्क दिखता है क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो उसमें बहुत सारी जो है पार्टिकल्स नहीं होंगे, डस्ट के पार्टिकल्स नहीं होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होंगे और छोटे छोटे जो कण होते हैं वो नहीं होंगे। जब ये चीजें नहीं होंगी तो लाइट के रास्ते में लाइट का रुका, स्पेस में लाइट की के लिए कोई रुकावट नहीं है। इसलिए हमें स्पेस में जो है वो डार्क नजर आता है। लेकिन जैसे ही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, उसको एटमॉस्फेयर में से निकल के आना पड़ता है और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स हैं और कोई अलग अलग पार्टिकल्स हैं। जैसे ही लाइट उसके साथ टकराती है वो बिखर जाती है। वो बिखर कैसे जाती है, मान लो आपने एक शीशा उठाया हुआ है, एक पीस टुकड़ा, एक ही शीशा है, वो सनलाइट है, नीचे गिरता है, टूट जाता है, टूटते ही उसके कण जो है सारी डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। टूटने के बाद हर एक डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। इसी तरीके से सूरज से आने वाली लाइट जब रास्ते में किसी ऑब्स्टिकल के साथ टकराती है, जो ऑब्स्टिकल का साइज है वेरी मिन्यूट होता है, बहुत छोटा सा छोटा साइज हो सकता है वो, बट जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स आपने सुना हुआ है नाम, उन उस साइज का हो सकता है। टकराने के बाद ये लाइट क्या करती है, बिखर जाती है। बिखर जाने पे क्लाउड जो है वो हमें व्हाइट कलर के नजर आते हैं इसी कारण की वजह से। तो क्लाउड्स ड्रॉपलेट्स स्कैटर ऑल वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट क्रिएटिंग द अपीयरेंस ऑफ व्हाइट क्लाउड्स। जो हमें बादल जब नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर के, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि जो बादल हैं वो क्या करते हैं, उसमें तो वाटर ड्रॉपलेट्स है, डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, आपको पता है। बादल क्या करते हैं, जितनी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट्स हैं, हमारे पास 7 कलर्स ऑफ लाइट है तो 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। बादल उन सब कलर्स को स्कैटर कर सकता है, जिसकी वजह से हमें क्लाउड्स कैसे नजर आते हैं, वाइट नजर आते हैं। क्लाउड्स अपीयर्स टू बी वाइट टू अस जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होती कैसे है, ये जो आपको एक ग्राफ से डायग्राम बताई जा रही है, इसमें सनलाइट है, ये पार्टिकल्स बताए गए, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। लाइट इसके साथ टकराए, टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर कर रही है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये देखिए इंसिडेंटल लाइट आई, पार्टिकल के साथ टकराई, टकराने के बाद क्या हो गया, उसको स्कैटर्ड, बिखर गई, फैल गई, जिसको हम कह सकते हैं। एक लाइट आ रही थी, अभी कितना एरिया उसने कवर कर दिया, इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ये जो आपको टिंडल इफेक्ट क्या है, हमने नाइन्थ में इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जब बीम ऑफ लाइट एंटर करती है, मान लो किसी रूम में एंटर कर रही है और रूम में बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही वो लाइट यहाँ पे एंटर करती है, डस्ट के पार्टिकल के साथ टकराती है, टकराने के बाद वो बिखर जाती है और उसका पाथ जो है हमें नजर आता है। बिखरने के बाद जब उसका पाथ नजर आए तो हम उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये डेंस कैनोपी है, जंगल है एक, और सूरज की किरणें इसमें पड़ रही हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स होंगे जो है इस फॉरेस्ट में, और कुछ पार्टिकल्स और भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से लाइट टकराने के बाद उसने अपना रास्ता हमको दिखा दिया। और ये जो आपको किरणें नजर आ रही हैं, ये लाइट का पाथ है। ये लाइट स्कैटर होने के बाद उसका पाथ है, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सोल्यूशन के केस में भी हमने ये किया होगा। आज हम एक और इसमें पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के साथ साथ
हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ये जो कलर ऑफ स्काई आपको ब्लू दिख रहा है, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, ये ऐसा क्यों होता है? अब स्काई का कलर ब्लू क्यों है? हमने पढ़ा हुआ है कि जो व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, विब ग्वायर जिसको हम कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, जो है ये सारे, तो ये 7 रंग हैं। व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर, और इन्हीं 7 में से कोई ना कोई हमें दिखेगा। तो इसमें ब्लू कलर भी है। अब जब लाइट के पार्टिकल्स, जो लाइट जब आती है और किसी पार्टिकल के साथ टकराती है, तो टकराने के बाद हमें जो लाइट दिखे, वो लाइट ही हमें, जो ज्यादा बिखरे वही हमें दिखेगी, जो स्कैटर करेगी वही दिखेगी। हम एक लाइन में आंसर देते हैं कि बाय द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, हम कहते हैं दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, हम यही कहते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट तो 7 कलर्स की बनी हुई है, व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स की बनी है, लेकिन उन 7 में से जो बिखरेगा वही कलर हमको दिखेगा। अब ये कैसे हुआ कि ब्लू ही बिखरा, दूसरे क्यों नहीं बिखरे, दूसरे क्यों नहीं स्कैटर हुए? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और साइज ऑफ द पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स किस साइज के हैं। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादातर पार्टिकल इस साइज के हैं कि वो सिर्फ ब्लू कलर को स्कैटर कर सकते हैं, इसीलिए हमें वो ब्लू कलर दिखता है। अगर इसका पार्टिकल का साइज चेंज हो तो हमें कभी कभी दूसरा रंग भी जो है वो दिख सकता है, इसीलिए हम कहते हैं ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। अब एक और चीज आती है कि वाई इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो है, तो वाई द कलर ऑफ सन इज रेडिश एट सन राइज और सनसेट। दोपहर के समय तो सूरज का रंग हमें व्हाइट लाइट ही कह सकते हैं, वो दिखता है जब सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है, वो हमें व्हाइट लाइट की फॉर्म में दिखता है। ऐसा ही होता है। दिन के समय सूरज जब हमारे सिर के ऊपर होगा तो हमें कैसा दिखेगा? ये अर्थ है, दिन के समय सन इधर है, हम इधर हैं, हमारे और सन के बीच में डिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना है। शाम के समय सन इधर है और ये डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं कितना है। अब क्या है, हमारे और सन के बीच में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से होते हुए ही लाइट को हमारी आंखों तक आना है, और जो लाइट हमारी आंखों तक आएगी वही हमें दिखेगी। ऐसा ही है, जो हमारी आंखों तक आएगी वही दिखेगी। दिन के समय डिस्टेंस कम है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, और जो स्कैटर करता है वही लाइट हमें दिख जाती है, व्हाइट लाइट ही हमें दिखती है। लेकिन जब सूरज डूब रहा होता है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, डिस्टेंस काफी ज्यादा होने से स्कैटर तो लाइट करेगी, 7 रंगों में ही स्कैटर करेगी, 7 के 7 रंगों में स्कैटर करेगी, लेकिन उन 7 में से हमें रेड ही क्यों दिखा? उसका आंसर क्या है कि जब हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हमने एक चीज देखी थी, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट जब हम कर रहे थे, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में एक लाइट एंटर करती है और 7, ये लाइट का रास्ता इस तरीके से होता है, सॉरी, लाइट एंटर करती है और लाइट का रास्ता ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो 7 रंगों में ऐसे करके वो बिखर जाती है। ओके, इन 7 रंगों में से सबसे कम जो बिखरी थी वो थी रेड वाली। सबसे कम जो जिसने अपना रास्ता छोड़ा था वो कौन सी वाली थी? रेड वाली लाइट थी। रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ हाई है देन द वायलेट लाइट। अब जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो लाइट ही हमारी आंखों तक इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करके पहुंच पाएगी। बाकी वाली जो लाइट्स होती हैं वहीं पे स्कैटर कर जाती हैं, वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। रेड लाइट एक ऐसी लाइट है जिसकी वेवलेंथ हाई है, फ्रीक्वेंसी लो है, और जिसकी वजह से वो हमारे तक पहुंच सकती है। तो ये ही कारण है उसका कि रेड लाइट हमारे तक क्यों पहुंच सकती है। और रेड लाइट एक ऐसी लाइट है जो स्कैटर बड़ी कम करती है।
जो बिखरती बड़ी कम है, सीधी पहुंच जाती है हमारे तक, क्योंकि आपने देखा ये डिस्पर्शन में रेड लाइट के अगर डिस्पर इसको स्कैटर करवाना हो तो पार्टिकल का साइज काफ़ी हमें ज़्यादा चाहिए जो उसको स्कैटर करवा सकेगा। तो ये बड़ी कम स्कैटर करती है। इसीलिए जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे रेड लाइट ही लगाई होती है, क्योंकि वो काफ़ी दूर से भी उतनी ही ब्राइट, उतनी ही डार्क हमें दिखेगी जितनी वो पास आके दिखेगी। इसीलिए रेड कलर वाले ही सिग्नल जो हैं, रेड लाइट जिसको हम कहते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि सन हमें क्यों जो है वो रेड दिखता है। ये उसका कारण है कि सन से लाइट को हमारे तक पहुंचने के लिए शाम के समय इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, जो इतना ज़्यादा डिस्टेंस सब लोग रेस लगी हुई है। 7 लड़कों में रेस लगी हुई है। क्या 7 के 7 लड़के यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे? ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, नहीं पहुँच पाएंगे। उन 7 में से जो पहुँच पाता है वो है रेड, वो रेड वाला लड़का है, इसलिए हमें रेड दिखती है। तो रेड लाइट इसलिए हमें जो है सनराइज सनसेट के समय जो है वो आसमान जिसको हम कह सकते हैं स्काई जो है वो लाल रंग की नजर आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और ये सारा का सारा हमने इसमें कवर कर लिया। तो आप कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, जिनको आपने क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक यू।